फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद हम आए हैं, तो हमने सोचा था कि आज मदर्स डे है, तो मैंने शाम को मैं बनाऊंगी ब्लॉग, लेकिन कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ आज कि मुझे सुबह से ही स्टार्ट करना पड़ा। बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ मिला मुझे, और अभी बज रहे सुबह के 8। तो शानवी भी जग गई है। रात में सोते सोते बहुत लेट हो जाता है हमें, क्योंकि थोड़ा सा काम का बर्डन बढ़ गया है, ऑफिस का भी काम रहता है, तो वो सब भी मुझे निपटाना रहता है। तो सुबह उठ के जब मैं चाय बनाने गई, तो मैं क्या करती हूँ, पहले चाय बनाती, उसके बाद फिर मैं बिस्किट वगैरह देती हूँ, सबके लिए निकालती हूँ, अपने लिए, पीयू के पापा के लिए। फिर पीयू को जगाती हूँ, वो ब्रश करती है, फिर हम दोनों साथ में। और जैसे ही मैं बिस्किट निकालने गई, मुझे इतना अच्छा सा सरप्राइज़ मिला। मुझे मिला ये शानवी का जो कार्ड है वो, और साथ में ये चॉकलेट। माने वो सो रही थी, वो मैंने बनाया था और मुझे इतना अच्छा लगा ये। इसने लिखा है हैप्पी मदर्स मॉम, गुड मॉर्निंग। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसको इतना मालूम है कि मम्मा सबसे पहले उठती है तो कहाँ जाती है या क्या काम करती है। तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट गिफ्ट है। और सही बात होता है ना कि बच्चे जब अपने माँ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये गिफ्ट मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, तो इसके लिए थैंक यू बेटा। और आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे से मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और माँ जो होती है वो सबकी बहुत अच्छी होती है, बहुत केयरिंग होती है, माने जन्नत होती हैं। तो इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। पहले तो मैं घर के सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि आज भले ही संडे है लेकिन हमारी छुट्टी नहीं है, हमें काम करना है। और शाम को हम सेलिब्रेशन भी करेंगे, आपके साथ कुछ बातें भी करेंगे, बहुत सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ अपने से रिलेटेड, कि आखिर मदर्स डे मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और शानवी की सिर्फ एक माँ नहीं है, दो माँ हैं बल्कि, और वो कौन माँ है ये जानने के लिए कंटिन्यू देखते रहिए हमारा व्लॉग, क्योंकि आगे जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे शानवी की दूसरी माँ कौन है ना। तो अभी कंटिन्यू देखते रहिए हमारा ये व्लॉग। तो करिए, बाय बाय। अभी बज गए हैं 12:30। पूरे घर की सफाई कर दी है मैंने, और क्योंकि आज संडे था हमने सोचा घर की सफाई भी कर ले। बारिश भी आ रही है तो थोड़ा सा पंखे वंखे और ये सारी चीज़ें, वैसे तो नॉर्मली मंथ में एक बार होता ही होता है। और यहाँ पे शानवी को भी मैंने बाल में ना ये मुल्तानी मिट्टी हम लगा लिए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमने सोचा चलो ये लगा लेते, बाल भी अच्छे रहेंगे और थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो शानवी को नहला के मैंने रेडी कर दिया, और यहाँ पे वो खाना खा रही है, और खाना भी मैंने बना दिया। नॉर्मली नहा के बनाती थी, लेकिन इस समय इतनी गर्मी है कि नहाए और फिर नहाए हो जाता था। और फिर मैं खाना बनाने के बाद फिर नहाई, तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए इन्होंने कहा कि तुम खाना बना लो, अभी हम ही 3 लोग तो रहते हैं। तो मैंने बना लिया, और सफाई करते करते जो इसने वीडियो में छुपाए थे अपने गिफ्ट्स जो थे, वो सारे भी मैंने ढूंढ लिया ना। आपने देखा ही होगा। मैंने देखा ही नहीं वो वीडियो अभी तक, मुझे अभी टाइम मिला और मैं ये अभी शूट कर रही हूँ। मैंने नहीं देखा आपका। फ्लैग्स में देखा हो ना। हाँ, तो वो देखेंगे जब मैं एडिटिंग करूँगी ना, तब वो देखेंगे, लेकिन अभी तो मैंने नहीं देखे हैं ना, क्योंकि मैंने अभी वो वीडियो देखा ही नहीं। मैंने बस सफाई की घर की, खाना वाना रेडी किया, और फिर अभी आ गई अपडेट देने के लिए कि अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मेरे सारे काम हो गए हैं। और फिर से शूट करेंगे कुछ और। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 8, क्योंकि बस खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट किया था, और ऑफिस का काम जो था वो सब मैं करवाने लगी थी। तो मैंने वो सारी चीज़ें नई वीडियो में अपलोड की, क्योंकि कुछ लोग जो है ना, वो उनका मैंने कुछ वीडियो मेरे सामने आया था, उनको मेरे ही रिलेशन में है, जान पहचान में है, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी कि यार बीमार है तब भी करती है, गाली वाली भी उनका मैंने सुना था उस वीडियो में। तो मुझे ये नहीं लगता है कि लोगों को क्या परेशानी होती है, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें अभी कम कर दी हैं, मैंने डालना ही बंद कर दिया है। क्योंकि
दर्द सह के हम काम कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है और गालियाँ भी देते हैं, तो ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है, इसलिए वो मैंने नहीं किया। और अभी शानवी गई है अपने पापा के साथ गार्डन, तो शानवी और उसके पापा का एक सरप्राइज़ तो मुझे मिल गया अभी जस्ट मुझे मिला है मदर्स डे का। तो मैंने आपको बताया था कि शानवी की एक नहीं 2 माँ हैं, तो एक तो मैं हूँ उसको जन्म देने वाली माँ, और दूसरी जो है वो है उसकी नानी माँ। क्योंकि शायद अगर जब वो पैदा हुई थी और उसकी नानी माँ नहीं होती तो शायद वो आज मेरे पास नहीं होती, क्योंकि उसे संभालने वाली वो उसकी नानी माँ ही थी। क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम हो गई थी, क्लिफ्ट लिप पैलेट था उसका, किसी को भी उसको नहीं आ रहा था कैसे फीड कराना है। मेरी सिजेरियन हुई थी उस समय पे, माने एक माँ का जो रोल होता है ना, वो मम्मा मेरे को माने मेरी मम्मी जो हैं वो मेरे को नहीं दिखा रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था मैं रोऊंगी या मेरे स्टिचेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो रोती थी तो उसे ऐसे अपने साड़ी के पल्लू से ना दूध ऐसे बूंद बूंद टपका के पिलाती थी, फिर वो सोती थी। उसको सलाइन चढ़ा के रखा हुआ था डॉक्टर ने, क्योंकि उसको कैसा फीड कराना है नहीं मालूम था। फिर उसे रिफ़र किया गया, मैंने उसको सिर्फ संभालने वाला था ना, मुझे नहीं मालूम था क्योंकि मैं नहीं जा पाई थी जब उसे डॉक्टर ने रिफ़र किया था बनारस के लिए, कि मेरी सिजेरियन हुई थी। और सिजेरियन क्या, सर्जरी ही कर दिया था उन्होंने। एक होता है वर्टिकल वाला और एक होता है हॉरिजॉन्टल, तो उन्होंने ऐसा लंबा लंबा वाला किया, जिसके कारण 3 दिन तक तो कुछ भी खाने पीने को नहीं और सिर्फ सलाइन में ही रहता आदमी। तो वैसा उन्होंने मेरा सर्जरी किया था, तो मैं नहीं जा सकती थी। तो कह लीजिए ना कि 5 से 6 महीने उसको जिस तरह से फीड कराने के लिए डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो आप हाथ धो बैठोगे, तो वो सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने कराई थी। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि जीवनदायिनी माँ उसकी ना, शानवी की, उसकी नानी माँ ही है। और शायद मदर्स डे ही नहीं, हमेशा मैं अपनी माँ की इसलिए भी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि शायद आज मैं माँ हूँ तो अपनी माँ की वजह से ही हूँ। पिछले साल जब मैंने मदर्स डे में अपने माँ को लव यू मॉम या लिखा था, तो मेरे देवर ने फेसबुक में एक कमेंट किया था कि अपनी माँ को तो लोग लव यू माँ, प्यारी माँ ऐसा लिखते हैं और दूसरे की माँ से बात भी नहीं करते हैं। तो वो भी मैं रिप्लाई आज दे देती हूँ सबको, क्योंकि मैं पब्लिक के सामने ये सब चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं बता दूँ कि जब मेरे साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ, मैंने फर्स्ट बेबी जो होता है ना, फर्स्ट क्या सेकंड हो थर्ड हो कितने भी हो, 9 मंथ जो होते हैं वो एक माँ जुड़ जाती है अपने बच्चे से। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो उस समय पे साथ देने वाली मेरी माँ थी, मेरी बच्ची को बचाने वाली मेरी माँ थी। और सासू भी माँ होती हैं, लेकिन माँ का मतलब सिर्फ मुँह से बोलना नहीं होता है, धर्म निभाना होता है माँ का। माँ कौन होती है? त्याग की मूरत होती है। तो वो सारी क्वालिटी जो है ना, वो सिर्फ मुझे उसकी नानी माँ में ही मिली, क्योंकि मेरी सासू माँ ने तो फ़ोन भी नहीं किया था कि कैसी है क्या है। तो इसलिए ना तो मैंने उनको कभी बुरा भला कहा, उन्होंने फ़ोन नहीं किया उस समय पे, तो मुझे लगा कि शायद उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो आज जब सब कुछ ठीक होने लगा है तो मैं नहीं चाहती कि फिर से वो सारी चीज़ें दोहराएं। और किसी की भी माँ बुरी नहीं होती है। मेरे हस्बैंड अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप क्यों करते हो, क्यों देते हो। अगर उनको अपनी माँ को पैसे देने हैं आप दे सकते हो, लेकिन एक दिल में जो रिस्पेक्ट होती है ना, शायद मेरे दुख के क्षण में अगर मेरी सासू माँ ने एक बार फ़ोन करके ये बोल दिया होता हम हैं ना, तो मेरे लिए सिर्फ वो शब्द ही बहुत होते, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। इसलिए मैं अपनी माँ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और मुझे लगता है कि शायद अगर मैं अपने मायके नहीं गई होती या मेरी माँ मेरे साथ नहीं होती
तो पीहू आज मेरे पास नहीं होती। मेरी माँ एक माता रानी के बाद ना दूसरा नंबर पे अगर मैं किसी को पूछती हूँ तो वो मेरी माँ ही है। और सिर्फ वो मेरी माँ नहीं है, वो मेरी पीहू की भी माँ है, क्योंकि अगर मेरे बाद कोई उसको संभाल सकता है ना तो वो उसकी नानी माँ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसी को मैं बताना नहीं चाहती। सबको लगता है कि मैं एक बुरी बहू हूँ, लेकिन बुरी बहू क्या, एक बहू जो आती है ना वो बेटी ही बन के रहना चाहती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो दिल को बहुत दर्द दे जाती हैं। जब कोई हमारा सहारा नहीं बन सकता है, उनसे क्या बात करना। अगर आप उनसे बात कर रहे हो और वो आपका दिल दुखा रहा है ना, ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दो। लेकिन चलिए, आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे स्पेशल है वो सारी ब्यूटीफुल माँ के लिए जो अपने बच्चों के लिए ना कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने आप को नहीं देखती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने कुछ खाया या नहीं, या मैं कैसे रहूँगी उस हॉस्पिटल में। मैंने बहुत कुछ देखा है शानवी के साथ। वो 6 महीने की थी तब से उसकी सर्जरी स्टार्ट हो गई है। मैंने उसके दुख को देखा है, और उस समय पे मैं खुद बच्ची थी। इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए उसके, हार्ट की सर्जरी हुई। मुझे संभालने वाला कौन था? वो मेरी माँ थी। उसको दिखता नहीं था, उसने ये नहीं फिक्र की कि वहाँ पे मुझे खाने को मिलेगा कि नहीं हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई टाइमिंग नहीं रहता था। हम दोनों बस उसको लेके गोदी में, क्योंकि ऑपरेशन के 10-10, 12-12 घंटे पहले, 8-8 घंटे पहले तक उसको कुछ नहीं दिया जाता था। और हम उसे रोने की माने रोती थी वो भूख से, लेकिन हम उसे ले लेके घूमते रहते थे, करते तो उसके सामने हम खाना नहीं खाते थे। जब सर्जरी होती थी ना, उसके लिप्स की जब सर्जरी हुई थी, तो डॉक्टर ने मैंने 2-3 महीने तक सिर्फ लिक्विड, हम उसके साथ सामने खाना नहीं खाते थे कि उसका भी मन करेगा खाना खाने का, वो भी मांगेगी मम्मी खाना है। जब वो सो जाती थी ना, 2 बज रहा है, तब हम थोड़े बहुत नमकीन बिस्किट खा लेते थे। तो इस संघर्ष में, जो इतना बड़ा संघर्ष हुआ, मैं अकेले नहीं थी। हर समय पे मेरी माँ मेरे साथ रही है, और इसलिए मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं लव यू मॉम कहती हूँ। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी माँ के लिए अपनी जान भी दे दूँगी, क्योंकि आज मेरी जान उसकी वजह से है। माँ बनना आसान नहीं है, किसी को माँ बोल देना आसान नहीं होता है। माँ बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष मेरा जो है वो मेरी माँ ने हमेशा मेरे साथ रह के किया है, सपोर्ट किया है। लव यू मॉम, आप हमेशा मेरे पास हो, मुझे मालूम है। और दुनिया वाले चाहे जो भी कह लें, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, क्योंकि आपने मेरे को वो चीज़ दी है। शायद अगर वो मेरे पास नहीं होती तो मैं आज ज़िंदा ही नहीं होती। तो इसलिए मैं अपनी माँ की फ़ोटो लगाती हूँ। वहाँ पे मैं आपके माँ की भी फ़ोटो लगा सकती थी, अगर उन्होंने वैसा काम किया होता। शायद वो भी मेरे संघर्ष में मेरे साथ होती, क्योंकि अगर एक से जब भले 2 होते, अगर 2 माँ मेरे साथ होती ना, तो शायद मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। मैंने जो और बहुत सारी चीज़ें खोई है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं खोई होती। लेकिन उस समय पे सिर्फ मेरा साथ मेरी एक माँ ने दिया, इसलिए मैं एक माँ की फ़ोटो लगाती। तो ये बात पब्लिक में इसलिए भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ना, कि लोग कुछ भी कह के जाते हैं, और मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ मेरे बारे में अगर कोई कुछ कहे। लेकिन जिन लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, खुद का ऐसो आराम छोड़ के, जब उसके साथ हुआ ना, हम हैं तुम्हारे साथ, मेरे पेरेंट्स ने बोला, मैं हूँ, मैं ठीक करवाऊँगा इस बच्ची को, उनका साथ मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, और आप अगर ये बोलो कि मैके की तरफ ज़्यादा आप रहते हो ना, तो सिर्फ एक दिन के लिए मेरी माँ का मदर्स डे नहीं है, वो हमेशा मेरे मरते दम तक रहेगा। उन्होंने ऐसा मेरे साथ काम ही किया है, संघर्ष किया है, मुझे मजबूत बनाया है, मेरी ढाल बनी है हर जगह।
तो मैं यही कहूँगी, हर एक माँ को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। पैर में प्लास्टर लगा रहता है लेकिन अपने माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए वो खाना ज़रूर बनाती है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे संघर्ष होते हैं ना, उसके कारण एक माँ महान बनती है। सिर्फ जन्म देने से माँ नहीं बन जाती है, उसके कर्म। कितनी ऐसी सौतेली माँ होती है ना, मेरी खुद की एक फ्रेंड है और वो इतना ज़्यादा अपने मैंने वो सेकंड वाइफ है, क्योंकि फर्स्ट वाइफ डिलीवरी के समय एक्सपायर हो गई थी, तो उनकी दूसरी शादी है। बट वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार करती है ना कि समझ नहीं पाओगे आपकी किस तरह से, मैंने ये उनकी फर्स्ट मदर है या स्टेप मदर है, आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं उस लेडी को, उस मदर को भी आज रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छे से मैंने अपने कर्म को निभाया है। तो थैंक यू गॉड कि मुझे इतनी अच्छी माँ मिली और मुझे हर जन्म में यही माँ मिले। मैं बस यही आपसे प्रार्थना करूँगी। और आपके साथ बस इस मदर्स डे में मैंने अपनी छोटी सी स्टोरी तो बहुत लंबी है, लेकिन छोटी सी एक माँ की स्टोरी, जो लोगों ने शायद कभी मुझे समझा ही नहीं, हमेशा बस बुराइयाँ ही निकाली हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया है हमारा मदर्स डे का केक, और जिसको केक कटिंग कर रही है हमारी पीहू रानी। तो चलिए, आज का ये केक जो है, ये सारी उन डेलिकेट करते हैं इस केक को उन सारी प्यारी माँ के लिए जो अपने बच्चों के लिए बहुत ख़ास हैं और जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि माँ एक योद्धा होती है।